नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टीम इंडिया ने पुणे में खेले गए टेस्ट में साउथ अफ्रीका को हराकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पारी और 137 रन से हराया। पुणे में ये जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाया। विराट कोहली ने 254 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसकी वजह से विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बतौर कप्तान कोहली का ये 7वां दोहरा शतक था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट रांची में 19 अक्टूबर से खेला जाएगा, लेकिन 2 मैचों को जीतकर टीम इंडिया अजय बढ़त बना चुकी है। इस सीरीज में इस सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। एक मैच अभी बचा हुआ है, लेकिन उस मैच में जीतकर भी दक्षिण अफ्रीका को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही टीम इंडिया ने यह सीरीज अपने नाम कर लिया है। अब बात विपक्ष पर सरकार के ट्रिपल अटैक की करते हैं। सियासत के सुपर संडे में आज विपक्षी दल प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री के निशाने पर रहे। 3 अलग अलग चुनावी रैली में विपक्ष को अनुच्छेद 370, बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर राफेल तक पर घेरा गया। पीएम ने अनुच्छेद 370 का जिक्र कर कांग्रेस और एनसीपी पर बड़ा हमला बोला, तो गृहमंत्री बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र कर कांग्रेस को घेरने में लगे थे। राफेल की पूजा पर विपक्ष के सवालों पर आज हरियाणा की रैली में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। हमारे लिए तो 5 अगस्त का निर्णय अटल है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए रास्ते पर लाने का निश्चय भी अटल है। और कान खोल करके हमारे विरोधी सुन ले, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में भी और आने वाले चुनावों में भी आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में अनाप शनाप बातें करने वाले लोग, अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370, 35A जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने हटाई है, वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। हिम्मत है तो करो। 5 अगस्त के निर्णय को हम पलट देंगे, चुनौती देता हूं मैं। तो जलगांव में पीएम मोदी बोल रहे थे। इस वक्त भंडारा में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मैं लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ोस में गोंदिया आया था। वहीं से पूरे भंडारा गोंदिया का आशीर्वाद मैंने आप सबके बीच आकर के मांगा था, और आप सबने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि सारे पॉलिटिकल पंडितों के, जानकारों के सारे समीकरण गड़बड़ा गए। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी आज विपक्ष को निशाने पर लिया। अमित शाह महाराष्ट्र में थे, राजनाथ सिंह ने करनाल की रैली से राफेल के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। सुनिए दोनों ने क्या कहा है। मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान में अब मुझे बताओ, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी, बालाकोट के उनके रद्द तोड़ दिए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार दिया। मुझे बताओ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ है? यदि वह फाइटर प्लेन हमारे पास रहता तो मैं समझता हूं बालाकोट की जब घटना हुई थी, उस समय पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने की जरूरत न होती, बल्कि भारत की धरती पर बैठे बैठे ही आतंकवादी ठिकानों का हम सफाया कर सकते।
बड़ी संख्या में लोगों को मार सके। पीएम मोदी ने कल महाबलीपुरम में समंदर किनारे सुबह की सैर की थी। आज पीएम मोदी ने उस पर लिखी एक कविता शेयर की है। पीएम ने लिखा है कि कल समंदर से संवाद करने में खो गया, आज उसे शब्दबद्ध करके साझा कर रहा हूं। हे सागर, तुम्हें मेरा प्रणाम है, तू धीर है, गंभीर है, जग को जीवन देता नीला है नीर तेरा, ये अथाह विस्तार, ये विशालता, तेरा ये रूप निराला। हे सागर, तुम्हें मेरा प्रणाम, सतह पर चलता ये कोलाहल, ये उत्पात, कभी ऊपर तो कभी नीचे गरजती लहरों का प्रताप, ये तुम्हारा दर्द है, आक्रोश है या फिर संताप। हरियाणा के पटौदी से राजनाथ की पाकिस्तान की चेतावनी। पाकिस्तान अपने रवैये में बदलाव लाए, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पाक नहीं सुधरा तो कई और टुकड़े कर देंगे। राजनाथ सिंह ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान अपने रवैये में बदलाव लाए, नहीं तो पहले ही पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं और अब पाकिस्तान के और भी कई टुकड़े हो जाएंगे। हमारे जो पड़ोसी देश है ना, जानते हैं कौन सा? वहां के प्रधानमंत्री कल मैं बात को भाषण सुन रहा था, उनका भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कश्मीर जब तक आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की आवाज बुलंद करता रहूंगा। मैंने कहा कर क्या लोग कर दिन से कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या कर रहे? और मैं कहता हूं कश्मीर पर बोलना पाकिस्तान बंद कर दे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। मैं पाकिस्तान को बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक सुझाव देना चाहता हूं। अपनी सोच का तरीका और सोच की दिशा बदल दो, नहीं तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और ऐसे ही यदि आगे बढ़ते रहे कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। पीएमसी बैंक में पैसा फंसने के बाद खाता धारक तो परेशान है ही। दिल्ली के लाजपत नगर में पीएमसी ब्रांच के सामने खाता धारकों ने प्रदर्शन किया है। लोग अपनी जरूरतों का हवाला दे रहे हैं। इनका कहना था कि रकम निकालने की लिमिट तय होने के बाद वो भारी दिक्कत में है। खाते में पैसा होने के बाद भी लोग पाई पाई को परेशान हैं। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने इन लोगों से बात की है और लोगों ने किस तरीके से अपनी परेशानी को शेयर किया है, आप भी सुनिए। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में फंसे हुए लोगों के पैसे 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णायक कदम उठाया नहीं गया है। आज हम आ चुके हैं लाजपत नगर में और लाजपत नगर में आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं जब संडे के दिन दूसरे काम करते हैं तो आज जो है तमाम लोग जो जिनके खाते हैं पीएमसी बैंक कोऑपरेटिव में वो अब सड़कों पे उतर आए हैं। किसी का फंड का पैसा जमा है, किसी की सेविंग है, तो करोड़ों रुपए लोगों के फंसे हुए हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने लोगों की परेशानी, क्या क्या परेशानियां हैं, ये समझने की कोशिश। सर आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन अरोड़ा है जी। मदन अरोड़ा जी हैं, ये बताइए क्या परेशानी हुई है और कितना पैसा आपका जमा है और क्या कहा जा रहा है? मेरे तकरीबन 10 लाख रुपए जमा है। मेरी बेटी की शादी है 11 दिसंबर की, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और मैंने कार्ड प्रूफ, बैंक्वेट हॉल के सारे बुकिंग वगैरह सब जमा करा दिए हैं। अब वो कह रहे हैं आप अपनी बेटी के पापा हो, इसका प्रूफ दो। मतलब आप अपनी बेटी के पापा हो, इसका प्रूफ मांग रहे हैं? हाँ जी। और फिर ये मैंने सारे प्रूफ जमा कराए हैं। दिखाइए अपनी बेटी की फोटो दिखाइए। ये इनकी शादी है जी। ये सारे प्रूफ जमा, ये सारे प्रूफ जमा कराए हैं। मैं अपनी बेटी के पापा। आपके कितने रुपए जमा? मेरे 10 लाख रुपए जमा है जी। शादी कैसे होगी? अब उधार मांगने पड़ेंगे, सबसे रिश्तेदारों से मांगने पड़ेंगे। अब क्या करें, हम तो रोड पे आ गए। इनकी क्या गलती थी? सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार जब 4 अथॉरिटीज को ऑडिट करने के लिए टीमें रखती है, उसके बावजूद ऑडिट नहीं होता, फिर निकलता है बड़ा घोटाला जिसमें खपता है आम आदमी का पैसा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।
पीएम मोदी की भतीजी के साथ हुई झपटमारी के मामले में दिल्ली पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम गौरव उर्फ नोनू बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि उसे सोनीपत से गिरफ्तार किया गया है। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी दमयंती बेन मोदी के साथ स्नैचिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही वो शख्स है जिसने जो है दमयंती बेन मोदी के साथ स्नैचिंग की थी और उनका पर्स जो है वो झपटमारी करके ले गए थे। इनके साथ जो है एक शख्स भी था, वो शख्स जो है अभी तक फरार बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो गौरव नाम का जो शख्स है इसे जो है सोनीपत से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें इसके पास से एक स्कूटी बरामद हुई है, साथ ही साथ जो है जो कैश है, जो मोबाइल फोन जो इसने झपटमारी में के दौरान लूटे थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम जो है इसे लेकर जा रही है और साथ ही साथ जो है बताया जा रहा है ये आरोपी जो है इससे पहले भी एक झगड़े के मामले में लिप्त था। साथ ही साथ जो है दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले की पूरी टीम जो है स्पेशल जो टीमें हैं वो इसे पकड़ने में लगी हुई थी और महज 24 घंटे से पहले भी इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नॉर्थ जिले के अंदर काफ़ी स्नैचिंग होती हैं जो कि वर्कआउट नहीं होती है। ये पूरा मामला जो है एक हाई प्रोफाइल है, जिसके चलते जो है दिल्ली पुलिस ने इतनी इस मामले के अंदर बिल्कुल भी कोताही ना बरतते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत हो रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस इलाके में मास्क बांटा और आरोप लगाया कि प्रदूषण के मसले पर केजरीवाल सरकार गंभीर नहीं है। न्यूज़ नेशन ने मनोज तिवारी से बात की है। में मनोज तिवारी जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, प्रदूषण बढ़ते ही जो मास्क है वो बांट रहे हैं। मास्क बांटने के साथ साथ लोगों को अवेयर करने का काम मनोज तिवारी कर रहे हैं। मनोज जी, क्यों जरूरत पड़ी है फिर एक बार, क्योंकि हमने तो विज्ञापन देखे हैं 25% कम वाले जो कह रहे हैं कि प्रदूषण कम हो रहा है। वो एक दिन की बात थी, लेकिन अभी प्रदूषण फिर से अपना जहरीला रूप ले रहा है, सो हमें लोगों को बचाना है। मनोज जी, हर साल मास्क बांटते हैं, आज भी आप मास्क बांट रहे हैं लोगों को, क्या दिल्ली सरकार जो है वो अपना काम नहीं कर रही है? अगर दिल्ली सरकार करती तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, राहत तभी मिलेगी जब प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय हो। अब जैसे एक छोटी सी बात आ रही है पराली जलाने की, हरियाणा सरकार पराली खरीदने लगी, किसानों को उसका पैसा मिलने लगा, कोई जला नहीं रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार बताए कि क्या उसने एक किसान की पराली खरीदी है? नहीं खरीदी। सरकार के दावे झूठे लगते हैं आपको? सरकार के दावे सरासर झूठे हैं, सरासर झूठे। क्या करेंगे अब आगे, क्योंकि आज तो कैंपेन की शुरुआत कर दी? मैं समझता हूं अभी तो हम दिल्ली में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन जागृत कर रहे हैं कि आप लोग ये मास्क पहन के चलें, 2 महीना इसका जरूर सेवन करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अब इस सरकार को जो प्रदूषण नहीं कम कर सकती है, उसको ट्रोलिंग उसको हटाने की आवश्यकता है। उसके बाद अगले साल तक बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है, और फिर हम ऐसा कार्य कर लेंगे कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो ऑड इवेंट की आवश्यकता पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉर्डर पर बसे हर गांव में तलाशी अभियान चलाई जा रही है। सीमा पर से 2 हथियारबंद संदिग्धों के घुसने की आशंका है और सुरक्षा बलों को इस बाबत जानकारी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बॉर्डर पर गांव में तलाशी अभियान चलाई जा रही है और इस अभियान के जरिए वो 2 लोग जिनके बारे में आशंका है घुसे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुझान बढ़ने लगा है। इसे बढ़ावा देने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र परिवहन ने भी इस ओर कदम बढ़ाया है। इलेक्ट्रिक बसों में एक तरफा पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल का असर भी इस पर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। डीजल जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिक बस को चार्ज किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है।
एयर पोल्यूशन की रोकथाम के लिए पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड ने लोकसभा चुनाव 2019 के पहले 80 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस को इंजेक्ट किया था। इन इलेक्ट्रिक बस में खास बात ये होती है कि इसमें 2 महत्वपूर्ण डेपो बनाए गए हैं जहां पर 25 चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर यदि ध्यान दें तो ये वीडियो पुणे का है, जिसमें खास तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिक बस को चार्ज किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई। अब कुछ खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। फिल्मों की कमाई का हवाला देकर मंदी नकारने वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है। कहा, संवेदनशील आदमी हूं, बयान वापस लेता हूं। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के हालात पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, भारत में पारसी महफूज, सबसे ज्यादा खुश मुसलमान। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र दिया नाम। 200 लोगों के सुझाव को दी गई है जगह। खिलाड़ी, युवा, किसान और गरीब वर्ग के कई ऐलान। पर इसमें एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान पर हो सकता है बड़ा फैसला। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। मासूम लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, बीएसएफ ने करारा जवाब। महाबलीपुरम के बाद चीनी राष्ट्रपति का नेपाल दौरा। काठमांडू में शी जिनपिंग का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। चीन नेपाल के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। एमसी बैंक स्कैम के चलते गुरु पर्व की तैयारियां संकट में। बैंक में जमा है देश के अलग अलग गुरुद्वारों के 100 करोड़ से ज्यादा रकम, पैसे निकालने पर है पाबंदी। ये मोदी की मां से मिले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गांधीनगर में घर जाकर की मुलाकात। हीराबेन ने राष्ट्रपति को भेंट किया चरखा और शोर। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मार्च। मेरठ से दिल्ली पहुंचा लोगों का हुजूम, सरकार से कानून बनाने की मांग। बर्बादी की तूफान से बेहाल हुआ जापान। पानी में डूबे रिहायशी इलाके। बुलेट ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर। यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन के बाद भरा मलबा। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। आपसी रिश्तों के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने का संदेश देने के लिए आवाज संस्था ने मोटिवेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया है। ये वर्कशॉप दिल्ली में अम्ब्रेला ऑफ पॉजिटिविटी कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई। इसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बताया गया कि दाम्पत्य जीवन में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए और अगर इन रिश्तों में कोई अलगाव हो गया तो कैसे रिश्तों को वापस जोड़ा जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। छोटे छोटे बच्चों ने राष्ट्रीय गीत पर एक प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। संस्था की संस्थापक प्रीति कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कार्यक्रम का थीम आओ अब वापस आ जाएं। मोटिवेशनल स्पीकर वन आर्म वंडर रचित कुलश्रेष्ठ ने भी लोगों को रिश्तों का महत्व बताया। कार्यक्रम में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की क्लास भी दी गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि वैवाहिक समस्याओं में जो टकराव आ रहा है, आज पूरे देश में हमारे युवा वर्ग में एक प्रचलन सा चल गया है कि डिस्प्यूट वाला, हर चीज़ पे डिस्प्यूट हो रहा है। तो उसको लेकर हमने एक पॉजिटिविटी का आयोजन किया है, अम्ब्रेला ऑफ पॉजिटिविटी। इसमें हमने स्पीकर्स बुलाए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हाउ टू लिव हैप्पी, हाउ टू लिव योर रिलेशनशिप, और क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट हैं और एनएलपी ट्रेनर हैं, सबकॉन्शियस माइंड रीइम्प्रिंटिंग, जो उसमें बताएंगे आपको कि आप कैसे अपनी बैड मेमोरीज को डिलीट करें और किस तरीके से अपने लाइफ की में एडजस्टमेंट करें। और देश भर में सब्जियों की कीमत में आग लगी हुई है। बाढ़ और बारिश के चलते तबाह हुई फसल के कीमत अब आसमान पर है। लगातार दाम बढ़ने से लोग बेहाल हैं। टमाटर, प्याज समेत सभी हरी सब्जियों के दाम 50 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं।
तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जरूरी खबर के लिए न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। पल पल की ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहें न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।